भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक साईराम। हम कभी पूछते नहीं कि गणेश जी भगवान कैसे है, एक हाथी भगवान कैसे हो सकता है, एक बंदर भगवान कैसे हो सकता है, शिव जी क्यों भगवान है। हम लोग पूछते नहीं है। हाँ, शिव जी भगवान है, भगवान है। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी अगर आप बोलेंगे कि मेरे भगवान सत्य साई बाबा है तो लोग पूछेंगे वो भगवान क्यों है। अरे वो भगवान क्यों है मतलब, अगर गणेश जी भगवान हो सकते हैं, कृष्णा भगवान हो सकता है तो क्यों नहीं। मैं ऐसे बोलता था जब मैं छोटा था, क्योंकि मुझे लगता था कि सब भगवान है। हाँ, तो उस प्रकार मैं एक भक्त बन गया, स्वामी का भक्त, मुफ्त का भक्त। मुफ्त का भक्त क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लोग ना स्वामी से चैलेंज डालते, स्वामी को बोलते हैं कि अगर आप भगवान हो तो ऐसा करके दिखाइए, और वो होने के बाद वो भगवान का भक्त बनते हैं। मतलब मेरे पिताजी भी कैसे भक्त बने थे, ये 1900, अब हिंदी में नहीं आता है, 1963 1962 उस समय की बात है। तब क्या हुआ था, मेरे पिताजी के सबसे बड़ा भैया, मतलब मेरे बड़े पिताजी, वो टाटा ऑयल मिल्स कंपनी करके एक कंपनी में काम कर रहे थे। उनको ट्रांसफ़र हो गया कलकत्ता को। वो बेंगलुरु में रहते थे, बेंगलुरु से कलकत्ता ट्रांसफ़र हो गया, और वो कलकत्ता नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में बेंगलुरु से कलकत्ता जाना ऐसा था कि कोई दूसरा देश में ही जा रहा है, अलग सा देश, इतना दूर है वो, जाने के लिए 3 दिन लग जाएगा ट्रेन में, तो वो जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया ये ट्रांसफ़र को कैंसिल कराने के लिए, लेकिन जितना उन्होंने कोशिश किया ना वो हुआ ही नहीं, कितना भी ट्राई किया हुआ ही नहीं। इनसे पूछा, उनसे पूछा, लेकिन नहीं। अब क्या करें, बहुत नाराज़ थे, बहुत दुखी थे, सोच रहे थे अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब लगता है कि 2-3 हफ्ते में जाना पड़ेगा मुझे। तो एक रात उनके सपने में एक हरिदास आए। हम लोग इधर साउथ इंडिया में उन्हें हरिदास कहते हैं, मतलब वो एक नादस्वर, एक बीन बजाते हुए आते, बीन नहीं, वो शहनाई बजाते आते हैं, और उनके पीछे एक बुल रहता है, एक गाय को लेके आते हैं, और वो शहनाई बजाते हैं और भगवान के धुन बजाते हैं और गाना गाते हैं। तो इनका एक बड़ा अच्छा सा परंपरा है। ये हरिदास क्या करते हैं, वो शहर शहर में घूम के नगर संकीर्तन के रूप में ये गाना बजाते और गाते रहते हैं, समाज को याद दिलाने के लिए कि भगवान है, भगवान है, भगवान को मत भूलो। ये लोग पुण्य काम करते हैं, इसके लिए ही समाज भी उनका देखभाल करता है। मतलब लोग उन्हें खाना देते हैं या पैसा देते हैं, कुछ तो देते हैं उनका संभालने के लिए। एक अच्छी सी परंपरा है ये। कभी कभी लोग इसे पैसे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन परंपरा जो है वो अच्छा है। तो एक ऐसे हरिदास उनके सपने में आए, शहनाई बजाते हुए गाय के साथ, और मेरे पिताजी के सबसे बड़े भैया को उन्होंने कहा सपने में कि देखो, तुम निराश मत होना, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के वे मतलब थोड़ा शांत हो गए। मेरे अंकल जो है वो शांत हो गए। जो जब वो सुबह उठे, उन्हें लगा कि अरे कुछ तो है, ये आके इस आदमी ने ऐसे बता दिया है, ये हरिदास ने, तो कुछ तो अच्छा होगा, ऐसे सोच के शांत हो गए। और ऐसे ही जा रहे थे अपने ऑफिस हर रोज, रुके थे, मतलब जानते थे कि 2-3 हफ्ते में उन्हें जाना पड़ेगा। एक दिन जब ऑफिस से वे लौट रहे थे, ये एक शेषाद्रिपुरम करके एक जगह है बेंगलुरु में, उधर एक छोटा सा राम मंदिर है, आज भी वो राम मंदिर है। तो जब लौट रहे थे वहाँ उन्होंने देखा एक शामियाना लगा है, एक पंडाल लगा है, और कुछ 40-50 लोग उधर बैठे हैं और कोई आदमी बात कर रहा है। तो जैसे ये स्कूटर पे जा रहे थे, उन्होंने ऐसे ही झांक के देखा कि कौन है ये जो बात कर रहा है। वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो हरिदास उनके सपने में आए थे ना कुछ दिन पहले, वो हरिदास अब इधर खड़ा होके भाषण दे रहा है। ऑरेंज रोब पहन के, बड़े बड़े बाल,
हाँ, अपने हीरो। उस समय जानते नहीं थे मेरे अंकल। वो उतरे स्कूटर से, जाके उन्होंने पूछताछ किया, अरे भाई ये कौन है? उन्होंने कहा कि अरे ये सत्य साई बाबा है, शिरडी बाबा जो थे ना, उनका पार्ट 2 है ये, दूसरे भाग है ये, तीसरा भाग आने वाला है, प्रेम साई। तो ये सब उन्होंने कहा। तो मेरे अंकल, आप सोच सकते हैं उनका मतलब क्या परिस्थिति होगा, मन की परिस्थिति। बाप रे, 2 दिन पहले सपने में मैंने देखा, अब सच्ची में आंखों के सामने देख रहा हूं उसी आदमी को। तो उन्हें लगा जाके मिलना होगा इस आदमी से। तो वे गए पुट्टपर्ती। उस समय क्यों गए पुट्टपर्ती? वो पुट्टपर्ती जाके स्वामी से ये पूछना चाहते थे कि स्वामी आप क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे ट्रांसफर मिल गया कलकत्ता जाने का, मुझे नहीं जाना है। ये उनकी मन में ये इच्छा थी। लेकिन जब वे पुट्टपर्ती पहुंचे ना, उनको बहुत टाइम लगा जाने के लिए, 8 घंटा लगा पहुंचने के लिए। बैंगलोर से पुट्टपर्ती पहुंचे, स्वामी ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, साक्षात्कार के लिए बुलाया, साक्षात्कार कक्ष में। और वे स्वामी के सामने खड़े थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब स्वामी को देखते हैं ना, जब भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं ना अपने सामने, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते, कुछ नहीं, बस उनके दर्शन में हम खो जाते हैं। तो खड़े थे मेरा अंकल, और स्वामी ने उनसे कहा, तुम ये चाहते हैं कि तुम बैंगलोर से बाहर नहीं जाए ना, तुम हमेशा बैंगलोर में रहोगे। अब जो पूछना है पूछो। अब क्या पूछना है? अब क्या पूछना है भगवान से? जो पूछना था उन्होंने पूछे बिना ही दे दिया वो वरदान। अब क्या पूछना है? देखिए भाई और बहनों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान से क्या पूछना है, क्योंकि जब भगवान कोई वरदान देते हैं ना, जो पूछते हैं हम वो वरदान दे देते हैं भगवान, लेकिन बार बार नहीं। एक बार पूछ लीजिए, दिल में अगर 1-2 बातें हैं वो पूरा कर दूंगा, स्वामी कहते हैं हमसे, लेकिन ध्यान से पूछिए। क्यों ध्यान से पूछना चाहिए? क्योंकि मेरे अंकल जो है ना, उनको स्वामी ने वरदान दिया कि तुम जिंदगी भर बैंगलोर में रहोगे। उसके बाद उन्होंने कई बार कोशिश की, कभी जाके मुंबई में सेटल होने के लिए, वे पुट्टपर्ती में भी आके सेटल होना चाहते थे। जब मेरे पिताजी और मेरी माँ पुट्टपर्ती शिफ्ट हुए ना बॉम्बे से 2010 में, ये अंकल भी चाहते थे कि मैं भी पुट्टपर्ती आके वहीं बस जाऊंगा, लेकिन हो ही नहीं पाया। क्यों होगा, कैसे होगा? भगवान ने कह दिया है कि जिंदगी भर तुम बैंगलोर में रहोगे। 2016 में उनका देहांत हो गया बैंगलोर में ही। 1963 से लेके 2016 तक, 2016 तक मेरे अंकल जो थे वो बैंगलोर में ही रहे। तो मतलब मैंने ये कहना भूल गया कि जब वो वापस बैंगलोर गए, उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया है। उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, ये बोलना मैं भूल गया। तो इस चमत्कार के कारण ही मेरे परिवार में सभी को मतलब, हे स्वामी कुछ तो है स्वामी, ये तो मानने लगे भगवान का। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं मुफ्त का भक्त था। मेरे अंकल को तो एक चमत्कार मिला ना, वो चमत्कार मिलने के बाद वो भक्त बने, है ना। मुझे कोई ऐसे चमत्कार नहीं मिला, मैं ऐसे ही मुफ्त का भक्त बन गया।